बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगर ये बैटल लंबी चली तो मेरी हार तय है, इसलिए मुझे ये बैटल जल्दी खत्म करना होगा। डार्क फोर्स। तुम्हें उसे बढ़ने से रोकना होगा। मुझे मालूम है काय, उसे बढ़ने से रोकना होगा। ट्रिगर अटैक। ये बंदा शांत कैसे खड़ा है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जैसा सोचा था, ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैंने पहले भी इसे क्रॉस किया है, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इस बार कुछ अलग है। पिछली बार से फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बार ट्रिगर हिल भी नहीं पा रहा। पहले की तरह ट्रिगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये नहीं बचेगा। मैं ट्रिगर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या जबरदस्त एनर्जी है। मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा, वरना ट्रिगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रे, क्या तुम ठीक हो? हाँ टाइसन, मैं ठीक हूँ, लेकिन ट्रिगर मुसीबत में है। दोस्तों, हमें रे की मदद करनी चाहिए। नहीं टाइसन, अपन ऐसा नहीं कर सकते। मगर क्यों? बस फोर्स की तरफ देखो। क्या लगता है तुम्हें हमारे मामूली बेब्लेड टिक पाएंगे? नहीं, वो सिर्फ एक अटैक नहीं, वो एक ट्रैप है, वो एक डिस्ट्रक्शन जोन है। जैसे ही कोई बेब्लेड उस जोन में घुसेगा, वो पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डार्क फोर्स। अगर ये नॉर्मल फोर्स होता तो प्रेशर से ट्रिगर कब का बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहरूपिया ट्रिगर को सिर्फ हराना नहीं चाहता, बल्कि उसे मिटा देना चाहता है। और रे ने अगर जल्दी कुछ ना किया तो ट्रिगर का डिस्ट्रॉय होना तय है। तो हमें रे की मदद करनी चाहिए। टाइसन, कभी कभी समझदारी किसी एक्शन में नहीं बल्कि रुक जाने में होती है। असली ताकत वही होती है जब तुम्हें समझो कि कब रुकना जरूरी है। और सच तो यह है टाइसन, चाहे तुम जितने भी कोशिश कर लो, रे की मदद तुम इस वक्त नहीं कर सकते। जिस मोमेंट तुम अपना बेब्लेड लॉन्च करोगे, वो डार्क फोर्स तुम्हारा बेब्लेड एक पल में डिस्ट्रॉय कर देगा। ना तुम रे की मदद कर पाओगे, ना अपना बेब्लेड बचा पाओगे। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने कुछ भी किया तो रे का ध्यान बैटल से हट सकता है। और इस वक्त रे का एक भी पल का डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुमने सही कहा। मुझे याद है जब व्हाइट टाइगर्स का सामना डार्क फोर्स से हुआ था, उन सभी पे बिग बेस थे, फिर भी उन सभी के बेस एक पल में डिस्ट्रॉय हो गए थे। और टाइसन, तुम्हारे पास अभी बिग बेस भी नहीं है, तुम्हारा बेब्लेड उस फोर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए ये लड़ाई मेरी है, मैं और ट्रिगर इसे खत्म करके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए।
उसे करने दो। रे जानता है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। हमें उस पर भरोसा करना होगा। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी के सामने नहीं टिक पाता। और इस वक्त वो रोशनी ट्रिगर है। अब वक्त है उस अंधेरे को मिटा देने का। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन फिर भी ये घूम कैसे रहा है? इसे तो अब तक डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें वो अपने लिमिट में है। जब ताकत शरीर झेल ना पाए तो वो खुद की ही वीकनेस बन जाती है। जाहिर सी बात है, काय से इतनी देर तक लड़ने के बाद भी उसने इस अटैक में जान डाल दी थी, तो ऐसा तो होना ही था। ये कैसा एहसास था? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि ब्लैक ड्रॉन्स। ये क्या हो रहा है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ड्रोन सर, वेलकम बैक ड्रोन सर। तो रे ने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ काय। कमाल है, सारे बिट पीस रिलीज हो गए। ड्रॉन्सर वापस आ गया। मैं काय के लिए खुश हूँ, लेकिन ये बंदा एक मॉन्स्टर है और साथ ही एक बेवकूफ भी। सबकी एक लिमिट होती है, लेकिन ये बंदा ऑलरेडी अपने लिमिट्स को पुश कर चुका था और इतने थके होने के बावजूद वो इस अटैक में और एनर्जी डाल रहा था और ये चीज उसकी थकी हुई बॉडी झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ और सारे बिग बीस्ट रिलीज हो गए। लेकिन कैसे? ब्लैक ड्रॉन्स अभी भी घूम कैसे रहा है? इसका एक ही मतलब है कि फेक गाय ब्लैक ड्रॉन्सर को फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं कर सकता। उसकी बॉडी इसे झेल ही नहीं सकती। क्या मेरा शरीर इतना कमजोर पड़ गया है? इसका मतलब इसकी हार तय है और यही सही वक्त है। रे और गाय को साथ में हमला करके इसे हराना होगा, वरना ये जानने के बाद कि वो अपने मकसद के कितना करीब था। सिर्फ एक कदम दूर, फिर कल नहीं तो आज मैं इंसान बन जाता, एक आम जिंदगी जी पाता। बस एक पल इंसानों की तरह महसूस करना चाहता था। लेकिन तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम मेरे जिंदगी का वो कांटा बन चुका है जिसे मैं उखाड़ना ही नहीं बल्कि मार देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची। मैं शायद जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाऊंगा। इसका मतलब मैं हार गया। मुझे माफ कर देना मास्टर थंडर।
मैं हार चुका हूँ। मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे तुम पे भरोसा है। क्रिएशन 2821। और हाँ, हार तभी होती है जब तुम उसे खुद एक्सेप्ट करते हो। ये बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, यही मौका है।